फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। डैडी हॉस्पिटल से शहर का कोई भी हॉस्पिटल बुक करें और कीजिए 50% तक की बचत। डैडी हॉस्पिटल को आज ही फोन लगाएं और डाउनलोड द ऐप नाउ। डैडी हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल्स एट अफोर्डेबल प्राइस। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी। हरियाणा के किसान अब खुद तय कर सकेंगे अपनी फसलों के दाम, विदेशों में भी कर सकेंगे फसलों को निर्यात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HN24 न्यूज। ये खुशखबरी प्रदेश के लगभग 17 लाख किसानों के लिए है। सरकार जल्द ही किसानों के लिए एक अध्यादेश लाने जा रही है। इस कानून के बाद जहां किसानों को पहले अपनी फसलें अपनी मंडी क्षेत्र में बेचनी होती थी, वो पाबंदी अब जल्द ही खत्म हो जाएगी। हरियाणा के किसानों को इस बात की भी छूट मिलेगी कि वो अपनी फसलों को देश के किसी भी कोने से लेकर विदेश में भी बेच सकेंगे। ये सारी जानकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी। किसान की जमीन पर जो भी पैदावार होगी उसकी कीमत सरकार ही नहीं, खुद किसान भी तय कर सकेंगे। अब ये जरूरी नहीं होगा कि ये लोग अपनी मंडी के आढ़ती के जरिए ही कोई फसल बेचें। ये लोग अब किसी भी कंपनी और किसी भी व्यापारी के साथ खुद व्यापार कर सकते हैं। खबर मिलते ही आढ़तियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सीएम ने बताया कि इस अध्यादेश के बाद भी मंडियों में एमएसपी पर फसलें खरीदी जाती रहेंगी और एमएसपी के ऊपर दाम पर अगर किसान की फसल बिक रही है तो वो उसे तुरंत बेच सकते हैं। इसके अलावा किसान अपनी जमीन के उपजाऊपन के आधार पर फसल बोने से पहले भी किसी कंपनी या व्यापारी से एग्रीमेंट कर सकते हैं। सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020, इसको जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था उसी के अनुसार एक, क्योंकि पहले वो एक्ट मॉडल जो भेजा गया था प्रदेशों को भेजा गया था कि प्रदेश इसको अपने हिसाब से एक्ट को लागू करें, लेकिन प्रदेशों में हमको पता है कि एक किसान राजनीति चलती है और उस किसान राजनीति में उसका लाभ होना है कि नुकसान होना है। कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जो उनका विरोध वहाँ पर करना शुरू करते हैं। किसान राजनीति अपने प्रदेश, अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सारे देश में एक जैसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका होना संभव नहीं है। कुछ प्रदेशों ने अपनी ओर से कंसेंट भेजी कि हाँ इसको लागू कर देते हैं, कुछ प्रदेशों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कठिनाई आएगी, किसी ने कहा आज लागू करेंगे, किसी ने कहा 6 महीने बाद लागू करेंगे, किसी ने कहा 2 साल बाद लागू करेंगे। ऐसी कमिटमेंट्स आई। तब केंद्र ने विचार किया कि नहीं, ये जो विषय है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो केंद्र ने उस अध्यादेश को ला करके सारे देश भर में एक जैसे एक ही समय पर सारी चीज़ें लागू होंगी, तब इसका लाभ हो जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान को एक पारदर्शी तरीके से अपनी खेती करना, खेती की लागत और खेती में वो उत्पाद किस प्रकार से वो बिकेगा, उसका खरीदार, वो खरीदार की कीमत और लाभकारी मूल्य वो क्या देगा। तो ऐसे सारे, चाहे वो व्यापारी हैं और चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चाहे एग्रो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ वो खुले रूप से यानी उस ज़मीन को, उस अपने उत्पाद को वो बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है और फसल की पैदावार से पहले एडवांस ले सकते हैं, जिसके चलते उन पर कोई आर्थिक बोझ नहीं रहेगा और बाकी की रकम किसान फसल देने पर आसानी से ले सकेगा। अब किसान फसलों को ऑनलाइन एग्रीमेंट के जरिए भी बेच सकेगा, जिसके लिए सरकार ई-नेम नाम से पोर्टल पर इंतजाम भी कर रही है, जिसके चलते किसानों को काफी फायदा होगा। बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए HN24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। सैमसंग सर्विस सेंटर, जहां है फास्ट सर्विस, बेस्ट कस्टमर सपोर्ट, अमर्जिंग एंड हेल्पफुल स्टाफ। तो आइए सैमसंग ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, मोहल्ला रामपुरा, रेड स्क्वायर मार्केट, हिसार।